Morning students, today we will start chapter number 5, acids, bases and salts. So before understanding what are acids and bases, we will first understand or look at some of the following, this table number 5.5, some of the common substances we can see around us and try to understand their taste. Bitter means कड़वा, sour means खट्टा and any other means sour और bitter के अलावा अगर कोई एल्स टेस्ट आता हो किसी भी सब्सटेंस का, तो ये टेबल आपने कॉपी में ड्रॉ करना है। मैं आपको बताती जा रही हूँ। इसी टेबल को पहले स्टडी करेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर एसिड्स एंड बेसिस। ओके, सो आपने लिखना है लेमन जूस। लेमन जूस कैसा होता है? नींबू का रस कैसा होता है? सार का मतलब है खट्टा, बिटर का मतलब है कड़वा। तो जो होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आप आंसर्स खुद लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस कैसा होता है? सार होता है या फिर बिटर होता है? अगर दोनों में से कुछ नहीं होता तो आपने एनी अदर लिख देना है। विनेगर का मैं आपको बताती हूँ, विनेगर सिरका होता है, ठीक है। इसे पिकल्स बनाने में, अचार बनाने में यूज़ किया जा सकता है, तो इसका टेस्ट खट्टा होता है, तो इसको SOUR सार हम कह सकते हैं। देन कर्ड, कर्ड मीन्स दही, वो आपने खुद लिखना है। टैमरिंड, इमली, आपने लिखना है सार है, बिटर है। शुगर है, शुगर का टेस्ट आप देखेंगे ना तो सार होता है ना ही बिटर होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एनी अदर, ओके, एनी अदर टेस्ट होता है। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आप देखेंगे, अगेन यू कैन डिसाइड इफ इट्स सार और बिटर इन टेस्ट, तो ये भी एनी अदर ही है। नेक्स्ट है आंवला। आंवला आपने टेस्ट किया होगा, आप लिखेंगे उसका टेस्ट कैसा होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। मे भी शायद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं कर रखा होगा, बेकिंग सोडा एज इन पाउडर टेस्ट नहीं किया होगा, तो उसका टेस्ट होता है बिटर, ठीक है, BITTER, बिटर होता है। नेक्स्ट है ग्रेप्स, अंगूर, तो इसका आप खुद लिख सकते हैं। अनराइप मैंगो मीन्स कच्चा आम हो गया। नेक्स्ट है कुकुम्बर, ककड़ी हो गई, ठीक है। तो आपने इसके आंसर्स जो मैंने छोड़ रखे हैं उसके आंसर्स आपने खुद लिखना है। वो ऐसे कॉमन फूड आइटम हैं, एडिबल आइटम्स हैं जो आपने खाए होंगे ही होंगे या कभी ना कभी उनको टेस्ट किया ही होगा। जो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो बेसिकली जब आप ये टेबल पूरी खुद बना लेंगे तो आप ये देखेंगे कि कुछ एडिबल आइटम्स इनमें से सार हैं, खट्टे हैं, कुछ बिटर हैं, कड़वे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका टेस्ट कुछ नहीं है। हम यहाँ बेसिकली फोकस करेंगे उन एडिबल आइटम्स में जो ईदर सार और बिटर है, ठीक है। सो वो सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट सार है, उनका टेस्ट सार इसलिए है बिकॉज दे कंटेन एसिड, क्योंकि उनके अंदर एसिड होता है। एसिड एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो कि टेस्ट में खट्टा, सार फील होता है, ठीक है। इसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी होता है बिटर। बिटर यानी कड़वा। सो बिटर टेस्ट क्यों है किसी भी सब्सटेंस में, एडिबल आइटम में? बिकॉज उसमें क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एसिड और बेस की डेफिनेशन लिखेंगे, तो एक ही लाइन में हम दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एक ही लाइन में लिख लीजिएगा। एसिड्स आर सार इन टेस्ट, एसिड्स टेस्ट में खट्टे होते हैं, फुल स्टॉप करके लिखिएगा। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। एंड सोपी टू टच। सोपी टू टच का मतलब क्या होता है? अगर आप उससे हाथ लगाएं, जैसे आप साबुन पे हाथ लगाते हैं, जैसा आपको फील होता है वैसे ही जब आप बेसिस को हाथ लगाते हैं तो हमें वैसा ही फील होता है टच करने में, ठीक है। तो ये बेसिकली एसिड्स और बेसिस के बारे में है कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। हमारे आसपास बहुत सारी जगहों पे हमने एसिड या बेसिस देखे होंगे, ओके। नेक्स्ट आप यहाँ पर हम कुछ और एसिड्स के बारे में देखते हैं। ये भी टेबल आपको पूरी ड्रॉ करनी है क्योंकि आपको पता होने चाहिए ये कॉमन एसिड्स हैं जो हमारे आसपास होते हैं एनवायरनमेंट में। देखें एसिटिक, जो विनेगर है यानी सिरका आपको बताया था, खाने के आइटम्स में इसको यूज़ किया जाता है खट्टा करने के लिए, अचार वगैरह में, पिकल्स में यूज़ किया जाता है। इसमें प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है आंट्स स्टिंग। चींटी जब काटती है तब हमें बहुत पेन होता है, पेन महसूस होता है, क्योंकि जब हमें आंट स्टिंग करती है तो वो हमारी बॉडी में क्या रिलीज़ कर देती है? फॉर्मिक एसिड। ये एसिड की वजह से हमें काफ़ी पेन होता है। नेक्स्ट है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे ऑरेंजेस हो गया, लेमन्स हो गया, माल्टा हो गया, ये सारे के सारे हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। इनमें प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है कर्ड यानी दही। दही में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे सारे अच्छे होते हैं, एसिटिक एसिड भी अच्छा होता है हमारे लिए, सिट्रिक एसिड भी अच्छा होता है, लैक्टिक एसिड भी होता है। नेक्स्ट है स्पाइनच।
पालक, इसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड, अगेन इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, बहुत हेल्दी होता है ये हमारे लिए, हमारी बॉडी में होना चाहिए। नेक्स्ट है आंवला वगैरह में, हालांकि सिट्रस फ्रूट में हमने भी पढ़ा सिट्रिक एसिड होता है, इसके अलावा इनमें विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है टैमरिंड हो गया, ग्रेप्स हो गया, अनराइप मैंगो हो गए, इन सब में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन एसिड्स हैं जो हमें हमारे आसपास हमें ये मिल सकते हैं। इसमें मोस्टली आपने देखे होंगे एडिबल आइटम्स हैं, फूड आइटम्स है, केवल एक है जो आंट स्टिंग है, नॉट ओनली आंट स्टिंग बल्कि कोई भी इंसेक्ट हमें काटते तो यूजुअली वो हमारी बॉडी में कोई ना कोई एसिड रिलीज़ कर देता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन होता है। इसके अलावा है कुछ बेस, ठीक है, ये सारे के सारे एसिड्स थे। अब हम कुछ बेस देखेंगे जो हम अपने आसपास देखते हैं। पहला बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें मिलता है लाइम वाटर में। लाइम वाटर होता है जब आप चूने का पानी देखते हैं, जब कभी आपने अगर घर में कभी चूना होते हुए देखा होगा तो वो जो लाइम वाटर होता है वो एक्चुअल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है विंडो क्लीन करने के लिए, जो कांच को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये यूज़ होता है सोप में, साबुन में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहा जाता है, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, कभी हमारे को एसिडिटी होती है, हम ऑयली वगैरह खा लेते हैं, हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इनो वगैरह यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। तो वो इनो एक्चुअल में क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन बेसिस हैं जो हमारे आसपास हम देखते हैं या जिनको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। तो आपने ये टेबल कॉपी में ड्रॉ करनी है और इतना काम कॉपी में कंप्लीट करना है।